दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां शिवनाथ नदी में फिर से बड़ा हादसा हुआ है। महमरा निकट में नहाने गए 2 छात्र डूब गए। 2 इंजीनियर छात्रों के डूबने की खबर है और 2 इंजीनियरिंग छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ नहाने पहुंचे थे छात्र। महासमुंद निवासी सुनील साहू की मौत हुई है। भिलाई निवासी हर्षिल की भी मौत हुई है। छात्रों के शव को मछुआरों ने बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये मामला। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवनाथ नदी में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। महमरा निकट में नहाने गए 2 छात्र डूब गए। 2 इंजीनियर छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ नहाने के लिए पहुंचे हुए थे छात्र। महासमुंद निवासी सुनील साहू की मौत हुई है। भिलाई निवासी हर्षिल की भी मौत हो गई। छात्रों के शव को मछुआरों ने पानी से बाहर निकाला है। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। आपको बता दें, कल भी शिवनाथ नदी में एक हादसा हुआ था। 2 बाइक सवार युवक नदी में डूब गए थे, जिनमें से एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी, वहीं दूसरे की जान नहीं बच पाई। और वहीं आज फिर एक और बड़ा हादसा शिवनाथ नदी में ही महमरा एनीकट में नहाने गए 2 छात्र डूबे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास खबर पर? देखिए सुमित, ये जो पूरी घटना है ये दुर्ग के महमरा एनीकट में घटित हुई। आज दोपहर करीब 11 इंजीनियरिंग के छात्र जो थे वहां पर नहाने के लिए पहुंचे हुए थे। पानी काफी भरा हुआ है एनीकट में, और उसी दौरान में ये हादसा हुआ कि जब नहाने के लिए उतरे थे 2 युवक जो है जिनके पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए। काफी पता तलाश की गई, लेकिन उनको जब कोई पता नहीं चला, वहां नजदीक मछुआरे थे, उनको सूचना दी गई, जिन्होंने युवकों को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों युवक जो है वो इंजीनियरिंग की छात्र थे और भिलाई दुर्ग में रह के पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरह से लगातार ये दूसरी बड़ी घटना हुई है कि जब इस तरह की घटना में 2 युवकों की मौत हुई है। कल भी कोटनी एनीकट में घटना हुई थी, जिसके शव को आज निकाला गया, जिसमें रफ्ता पार करते हुए 2 युवक थे जो बाइक सवार, वो दोनों ही नदी में गिर गए थे। तो इस तरह लगातार घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। और आज ही जब दौरा किया गया तो वहां पर यह देखा गया कि जो सुरक्षा के जो इंतजाम होना चाहिए, जहां पर सूचना देने के लिए, रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए कोई उपाय होना चाहिए, वो प्रशासन के द्वारा नहीं किए गए। लिहाजा आज एक बड़ी घटना घटित हो गई है। इसमें सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही माना जा सकता है इसमें। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका। रायपुर से खबर है, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 4 घंटे के लिए 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव के लिए अलर्ट है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर के लिए भी अलर्ट है। कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के लिए भी अलर्ट है। बस्तर और उससे लगे जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है इन जिलों में। तो बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 4 घंटे के लिए 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी है। ये जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और उससे लगे जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और यहां पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी। तो छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका फिर एक्टिव हो गई है। राजधानी रायपुर में बारिश शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बस्तर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। जगदलपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई। 6 और 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ नॉर्थ में भारी बारिश का अनुमान। मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने बताया है कि 6 और 7 जुलाई को रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 जुलाई को रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर में भी भारी बारिश की संभावना। प्रदेश का अधिकतम तापमान बलौदाबाजार में 37.3 डिग्री दर्ज किया गया। तो सबसे ज्यादा तापमान बलौदाबाजार का रहा 37.3 डिग्री।
अब बात करेंगे हड़ताल की। एक तरफ सरकार 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक में नियमितीकरण की सौगात की उम्मीद जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल की। दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, मुंगेली, गरियाबंद, जगदलपुर और अंबिकापुर में, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिससे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। कई अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है, मरीज काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चौबीस सूत्रीय मांगों को लेकर आज से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि अपने कामों को छोड़कर ये हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर कर्मचारी हैं जो जिला चिकित्सालय के जो लोग आज छुट्टी लेके आज ये 24 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और जोरदार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। और इनकी यही मांग है कि जो इन्होंने मांग रखी है वो सरकार ध्यान नहीं देगी, तो इसी तरह से यह आंदोलन चलता रहेगा। स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि मजबूरी वश लोग को अपने कामों को छोड़कर आज आंदोलन करना पड़ रहा है। जब तक सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और इनकी हड़ताल चलती रहेगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो चलिए बात करेंगे पीएम मोदी के दौरों की। 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी 4 राज्यों का मैराथन दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 36 घंटे में 5 शहरों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इस दौरान 50,000 करोड़ की 50 योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायपुर से गोरखपुर पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट परियोजना का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री वाराणसी भी जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर नई लाइन के साथ ही मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री 8 जुलाई को वाराणसी से वारंगल जाएंगे। यहां भी पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और वारंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। बीकानेर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। बीकानेर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवा रायपुर की चिकनी और चमचमाती सड़कें सिर्फ उस पर आने जाने वालों को ही पसंद नहीं आती, बल्कि वो ठिकाना बन चुकी हैं स्टंटबाजों का, जिनके लिए ना जान की कीमत है ना कानून की परवाह। कानून का ब्रेक नहीं, रोड सेफ्टी की चाह नहीं, कायदों की परवाह नहीं, क्योंकि स्टंट की सनक, दांव पर जान। देख लीजिए, जब सिर पर शौक भारी पड़ जाए तो सनक में तब्दील हो जाता है। तब अपनी तो अपनी, लोगों की जिंदगी की कीमत भी सस्ती हो जाती है। पागलपन की हद तक बढ़ जाती है चाहत रोमांच की। कर्तव्य के नाम पर जिंदगी को दांव पर लगाने की बीमारी
तेजी से लग रही है रायपुर को। न सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के जिलों के बाइकर्स भी यहां जानकर जुआ खेल रहे हैं। नवा रायपुर के राखी थाना इलाके की चमचमाती सड़कों पर रविवार को सजता है ये मेला, जहां रोमांच के नाम पर दांव पर लगती है जिंदगी। सेफ्टी उपकरण तो दूर की बात, गाड़ियों पर मौत का खेल करते इन बाइकर्स को कानून का भी कोई खौफ नहीं। सिर्फ रायपुर ही नहीं, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद समेत आसपास के जिलों से रफ्तार के खिलाड़ी यहां जिंदगी का जुआ खेलते हैं। पुलिस के जागरूकता सप्ताह और सख्ती के दावों के बीच हर रविवार करीब 25 बाइकर्स यहां पर जुटते हैं और करतब करते हैं। ये बाइकर्स शायद अपने घर वालों को अलविदा कहकर आते हों, लेकिन छुट्टी का दिन होने की वजह से घूमने निकले लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए रोड सेफ्टी एक बड़ी चुनौती है। भारत में हर साल करीब 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें जान गंवाने वालों की संख्या 1,05,000 है। लेकिन छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाने वाला है। छत्तीसगढ़ में साल 2022 में 13,279 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 5,834 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11,695 लोग घायल हुए। मरने वालों में 2 पहिया वाहन चालकों की संख्या 70% के करीब है। उसमें भी ज्यादातर वे हैं जिन्होंने अपनी हेलमेट को शान के खिलाफ समझा। अगर ये आंकड़े भी रफ्तार के सन के स्टंटबाजों को परेशान नहीं करते, तो आपकी अपनी सुरक्षा भगवान भरोसे है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी रायपुर में अपराध की घटना बढ़ती ही जा रही है। टिकरापारा में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने युवक की हत्या कर दी। टिकरापार में चाकू मारकर हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को फरार होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। उधर धरसीवा में तालाब में व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। व्यापारी राजेश अग्रवाल कई दिनों से लापता था। आज उसकी लाश तालाब में मिली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं महासमुंद के पिथौरा थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें एक युवक हथकड़ी में बंधा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक युवक को पीटते हुए कुछ लोग पिथौरा थाने लाए, जहां उसे पहले तो हथकड़ी लगाकर पीटा गया, फिर थाने से हथकड़ी खुद खोलकर उसे गाड़ी में डालकर पिथौरा से रायगढ़ ले जाया गया। इस बीच उसे लातों और घूंसों से जमकर पीटा गया। दिया था पुलिस वाले लोग। हथकड़ी कौन खोला? वो लड़के लोग खोला। राहुल लोग? हाँ, राहुल लोग। फिर क्या किए? राहुल लोग खोल के पैसे उससे दिया, मैं इसको ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही गाड़ी में बिठा दिया, हाथ को बांध कर। कितना पैसा दिया था? 4,000 दिया था। थाने में? थाने में। तो फिर क्या किया आपके साथ? मार पीट किया, मार के आया। हाँ, अभी क्या पोजीशन है? अभी नाला में फेंक दिया था, पीछे हाथ से बांध कर। अच्छा। हाँ, अब गले में रस्सी डाल करना गुरमेट दिया था तान। उक्त वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसको कि अवलोकन किया जा रहा है। जिस संदर्भ में प्राथमिक कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है थाने के जो है कुछ 2 आरक्षक हैं, उन्हें लाइन अटैच किया गया है। इसके अलावा उक्त प्रकरण की संपूर्ण जांच हेतु एसडीओपी पिथौरा को तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है कि जांच कर 2 दिवस के भीतर इस जांच कार्रवाई से अवगत कराएं। वहीं धमतरी में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। नगरी में प्रसूता को ले जा रही निजी वाहन की पिकअप से टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि प्रसूता समेत 6 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। वहीं धमतरी में ही नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर घायल हुआ है। पुलिस दोनों सड़क हादसों की जांच कर रही है। जगदलपुर में एक मिक्सर मशीन के कारखाने में बड़ा हादसा हुआ। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर अचानक से लोहे का रैक गिर गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं मामले में मजदूरों के परिजन ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
छतरपुर में बागेश्वर महाराज के जन्मदिन पर जश्न का माहौल है और धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर भक्तों ने जमकर रुपये उड़ाए। बिहार के भजन गायक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं बागेश्वर धाम में। गायक कीर्तिदान गढ़वी की प्रस्तुति में जमकर नोट उड़ाए गए हैं। मंच पर नोटों की चादर बिछा दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने छतरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके भक्त जश्न मना रहे हैं और जमकर नोट भी उड़ाए गए हैं। भजन गायक बिहार से आए हुए थे। बिहार के भजन गायक ने अपनी प्रस्तुति दी। कीर्तिदान गढ़वी की प्रस्तुति में जमकर नोट उड़ाए लोगों ने। मनेंद्रगढ़ के पिता पुत्री की जोड़ी की गायकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो में पिता और बेटी गजल गाते हुए नजर आ रहे हैं। पिता पुत्री दोनों ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संगीत से एमए किया है। गुरु पूर्णिमा पर बेटी ने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर पिता को अपना पहला गुरु बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक कर आरती की गई। कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से शिव भक्त भोरमदेव मंदिर पहुंचे। वहीं कवर्धा, मुंगेली और कोंडागांव के शिवालयों में भी शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड